हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आज हम लेके आ गए हैं क्लास 10 अध्याय 7। ठीक है, प्रश्नावली के क्वेश्चन। ठीक है, जो छूटे थे आज के वीडियो में वो कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए पहला हम लोग 5 तक क्वेश्चन तो लगा लिए थे। छठवां क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। ठीक है, 6 वाला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, क्या बोला है हम लोग से। निम्नलिखित बिंदुओं, ठीक है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा, ठीक है, बनने वाले चतुर्भुज, ठीक है, चतुर्भुज क्या होता है सभी लोगों को पता होगा, जिसको नहीं पता है कवर करा देंगे। ठीक है, चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले सिंपल देखिए, इसमें 3 क्वेश्चन दिया था। पहला क्वेश्चन मैं लिया हूँ। ठीक है, ये ऐसे करके दिया है। ठीक है, बिंदु दिया है, ऐसे ही 2 क्वेश्चन और है। ठीक है, उसे भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं चतुर्भुज होता है। ठीक है, चतुर्भुज, यहाँ पे मैं सिंपल एक चतुर्भुज बना लेता हूँ। देखिए चतुर्भुज और वर्ग में कुछ ज्यादा ही डिफरेंट नहीं होता है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, और इसके विकर्ण भी बना लो तो वो क्या हो जाता है, अगर विकर्ण भी बना लेते हैं, मान लो कि इसके विकर्ण भी है। ठीक है, इसके विकर्ण भी है, ये क्या है, विकर्ण है, सिंपल तरीके से। ठीक है, और इसका अगर नाम दे दें, यहाँ पे दे दो, नाम दे दो कि ए है, ये क्या है, बी है, ये क्या है, सी है, ये क्या है, डी है। सिंपल हम नाम दे दिए। अब यहाँ पे नाम देने के बाद मान लो कि बिंदु क्या है, बिंदु ए क्या है, थोड़ा बता दो। ये हम लोग का बिंदु ए है। ठीक है, ये क्या है, बी है, ये क्या है, सी है, ये क्या है, डी है। इतना हम लोग को दे रखा है। ठीक है, जब दिया है तो इस पे चतुर्भुज पे हम लोग रख सकते हैं, और रख के हम लोग क्या करेंगे, दूरी सूत्र से इन सभी की दूरी निकालेंगे। ठीक है, देखिए कैसे। ए बिंदु हमको दे रखा है, कितना दे रखा है, -1 कामा -2। बी बिंदु कितना दे रखा है, 1 कामा 0 दे रखा है। क्लियर है दोस्तों। फिर सी बिंदु जो दिया है -1 कामा 2 दे रखा है। डी जो भी दिया है कितना दे रखा है, -3 कामा 0 दे रखा है। ये हमको दे रखा है क्वेश्चन में। अब क्या करेंगे कि ए बी की दूरी, बी सी की दूरी, फिर सी डी और ए डी की सभी की दूरी निकालेंगे, तभी तो हम लोग कुछ मतलब पता चलेगा कि क्या है, चतुर्भुज है कि स्क्वायर है, क्या है। ठीक है, देखिए कैसे सिंपल हम लोग हल करते हैं। देखिए कैसे। ठीक है, हल कर लेते हैं। सबसे पहले ए बी की दूरी निकाल लेते हैं। ए बी की दूरी निकाल लो तो ए बी की दूरी कैसे, दूरी सूत्र हम लोग का क्या होता है, दूरी सूत्र लिख लेते हैं पहले। दूरी सूत्र होता है, दूरी बराबर होता है रूट में कितना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये तो होता है हम लोग का फॉर्मूला, यही हम लोग का फॉर्मूला होता है दूरी सूत्र के लिए। ठीक है, इतने इतनी बातें क्लियर है, कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, ए बी के बीच की दूरी निकाल दो। ए बी के बीच की दूरी निकाल लेते हैं, सिंपल ए बी। ठीक है, ए बी बराबर जो हम लोग क्या होगा, देखिए पहले है x2, तो यहाँ पे मानने वाला कंसेप्ट बता दे रहे हैं। ठीक है, इसको x1, इसको y1, ठीक है, इसको x2 y2, सिंपल तरीके से। ठीक है, मान लिए। अब फटाफट क्या करिए, x2 की वैल्यू यहाँ पे रखिए। देखो x2 कितना है, 1 है, 1 माइनस x1 कितना है, माइनस का 1 है, तो माइनस माइनस जब रखेंगे तो रख लो यहाँ पे माइनस पहले, फिर उसके बाद होल स्क्वायर प्लस में, फिर y2 कितना है, 0 है, 0 माइनस y1 कितना है, माइनस का है, माइनस का 2 रख लो, इस पूरे का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है दोस्त। अब इसका सोल्यूशन कर लीजिए। सोल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस होता है, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस में, फिर ये भी कितना हो जाएगा, जब इसको प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो गया, यानी प्लस का 2 बचेगा। ठीक है, प्लस का 2 का होल स्क्वायर। अब सिंपल तरीके से इधर हम लोग कर लेते हैं। देखिए ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर प्लस में, यहाँ पे भी 2 है, इसका भी 2 का होल स्क्वायर। और जब दोनों का होल स्क्वायर करेंगे कितना आएगा दोस्त, इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं सिंपल। देखिए इसका होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 2 का होल स्क्वायर कितना, 4, और इसका भी 2 का होल स्क्वायर 4, ये रूट में कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और जब ये रूट से बाहर निकालेंगे देखिए तो क्या निकलेगा, सिंपल हम लोग का निकल जाएगा का 2 रूट में कितना, 2।
ये तो अभी ए बी के बीच की दूरी निकले। देखो कैसे ये आया है, थोड़ा सा देख लो। 8 का जब हम लोग फैक्टर बनाएंगे तो 4 बार में और फिर 2 से कितना में 2 बार में फिर 2 से, देखिए जोड़ा बनना है ना, एक बार निकल जाएगा 2 अब बचेगा 2, ठीक है, सिंपल तरीके से, कोई दिक्कत। अब फटाफट क्या कर लीजिए, ए बी के बीच की दूरी निकाला, अब किसके बीच की दूरी निकालेंगे हम लोग, बी सी के बीच की दूरी निकाल लीजिए, सिंपल। बी सी बराबर कर लेंगे, फॉर्मूला वही सबके लिए होगा, सबके लिए फॉर्मूला तो एक ही होगा, ठीक है। तो देखिए x2 आपका इतना है, ठीक है, यहाँ पे मान लो ये क्या है x1 y1 और ये क्या है x2 y2, सिंपल तरीके। तो मान लो, ठीक है, तो माइनस का 1 है x2 और यहाँ पे माइनस ऑलरेडी होता है और यहाँ पे भी 1, इसका पूरे का होल स्क्वायर, फिर प्लस में कितना है y2 कितना है 2 है, तो 2 माइनस कितना 0 का होल स्क्वायर, सिंपल तरीके से। अब इसका जब हम लोग सोल्यूशन करेंगे तो ये क्या माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, लेकिन सिंबल किसका माइनस का, इसका 2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस इसमें से इसको घटाएंगे कितना बचा 2, इसका भी क्या होल स्क्वायर। और जब दोनों का होल स्क्वायर हम लोग करेंगे तो कितना आएगा, इसका आएगा 4, इसका आ जाएगा 4 और इसका भी कितना आएगा प्लस का 4 आ जाएगा। और जब दोनों का हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आएगा, रूट में आएगा 8 और ये भी रूट 8 आ गया, जब इसको भी निकालेंगे कितना आएगा 2 रूट का 2 आ गया, यानी कि इसकी भी दूरी कितना है 2 रूट में 2 है। फिर उसी तरह फटाफट किसका सी डी की दूरी निकाल लेते हैं, सी डी बराबर क्या करेंगे, देखो दोस्तों, अब किसको मान लो, इसको मान लो x1 y1, इसको मान लो x2 y2, कोई दिक्कत, मान लिए। अब फटाफट रख लो, कितना कितना है x2 कितना है माइनस का 3 है और माइनस का x1 कितना है माइनस का 1, ये भी है तो माइनस का 1, इस पूरे का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 कितना है 0 है और माइनस का y1 कितना है, देखिए यहाँ से 2 है, इस पूरे का होल स्क्वायर। अब जब इसका सोल्यूशन कर लीजिए कितना आएगा, माइनस का 3 रहेगा और ये देखिए माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाए, यानी प्लस में 1, इस पूरे का होल स्क्वायर, फिर प्लस में ये कितना हो जाएगा माइनस का 2 का होल स्क्वायर। अब फिर इसका सोल्यूशन कर लीजिए कितना आएगा, देखिए माइनस में 3 है प्लस का क्या है 1 है, इन दोनों में से घटेगा तो क्या आएगा भैया माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस में ये 2 का होल स्क्वायर है ये, ठीक है। अब दोनों को जब सोल्यूशन करें होल स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4 आएगा और इधर भी क्या आएगा 4 आएगा, 2 का होल स्क्वायर होता ही है 4, इन दोनों का 4 आ गया। अब जब दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा रूट का 8 आएगा और जब रूट से बाहर निकालेंगे क्या निकलेगा 2 रूट में 2 निकलेगा। देखिए सभी भुजा आपस में समान आ रहा है, हम लोग एडी का भी चेक कर लेते हैं। तो एडी बराबर कर लेंगे तो देखिए एडी को भी चेक कर लो कितना आएगा एडी, तो इसको मान लो क्या x1 y1 और इसको मान लो y1, ठीक है, इसको मान लो क्या x2 y2, कोई दिक्कत नहीं है, इधर उधर हो सकता है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो कितना है माइनस का 3 है और फिर माइनस का देखिए यहाँ पे माइनस सॉरी एक मिनट, x2 कितना है माइनस का 1 है ना, तो माइनस का 1 रखिए और ये कितना है x1 कितना है, x1 आपका कितना देगा माइनस का 3, तो माइनस ऑलरेडी फॉर्मूले में होता है और ये भी माइनस में 3 दिया है, तो पूरे का होल स्क्वायर यहाँ पे कर लेते हैं प्लस का, फिर y2 कितना है y2 यहाँ पे से देखिए माइनस का 2 है, माइनस का 2 फिर माइनस फॉर्मूले में और ये y1 कितना है 0 है और होल स्क्वायर इसका। अब सिंपल तरीके से यहाँ पे देखिए इसका सोल्यूशन कर लेते हैं तो माइनस का 1 तो रहेगा ही और ये क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी प्लस में 3 का होल स्क्वायर फिर प्लस का कितना इस ये भी कितना हो जाएगा माइनस का 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सोल्यूशन कर लीजिए, इन दोनों में से घटाएंगे तो कितना बचेगा, देखिए माइनस का 1 है और प्लस का 3 है, घटाएंगे तो कितना बचेगा 3 में से 1 जाएगा तो कितना 2 का होल स्क्वायर प्लस का, फिर ये कितना है माइनस का 2 है, इसका भी होल स्क्वायर। अब दोनों का जब होल स्क्वायर कर लेंगे तो कितना आएगा 4 प्लस में 4, ठीक है, और दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 8 और ये निकल के आएगा आपका 2 रूट में 2, कोई दिक्कत है दोस्त, यानी देखिए चारों भुजा आपस में बराबर है, चारों भुजा आपस में क्या है बराबर आए हैं। अब फटाफट क्या काम कर सकते हैं हम लोग, फटाफट ये भी कर सकते हैं ए सी की दूरी निकालो और बी डी की दूरी निकाल लेते हैं, ए सी की और बी डी की दूरी निकाल लो, तो हम यहीं पे कर देते हैं, ठीक है। देखिए इसकी दूरी निकालना है हमको AC की दूरी निकाल लो, AC की जब दूरी निकालेंगे तो क्या निकलेगा, ठीक है,
AC की जब दूरी निकालेंगे, AC बराबर, ठीक है, इसको मैं इधर ना करके इधर कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा अच्छे तरीके से दिखेगा, ठीक है। देखिए, जब हम लोग AC की दूरी निकालेंगे तो क्या आएगा, इधर करते हैं, AC बराबर रूट में, तो इसके लिए क्या क्या मानेंगे, इसको मान लो क्या, x1 y1, इसको मान लो क्या, x2 y2। क्लियर है दोस्तों, फटाफट रख लो यहाँ पे, माइनस का वन, माइनस का वन है ना x2, और ये भी क्या माइनस का वन है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये होल स्क्वायर। फिर y2 कितना है, 2 है, 2 रख लो, माइनस का, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देखिए यहाँ पे भी कितना है, माइनस है, और ऑलरेडी फार्मूले में माइनस होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, डायरेक्ट ही कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। 2 का होल स्क्वायर, अब इक्वल टू का सिंबल, फिर इसको सोल्यूशन करेंगे, कितना आएगा, देखिए इधर ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो जुड़ेगा नहीं, घट जाएगा, क्या होगा, घटेगा ना, देखिए ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो जीरो का होल स्क्वायर छोड़ दो, और ये 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4, ठीक है। और जब 4 का होल स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, आपका आ जाएगा कितना, 16 आ जाएगा, रूट में 16, और ये जब रूट से बाहर निकलेगा तो कितना निकलेगा, 4 निकल जाएगा। कोई दिक्कत है दोस्तों, ठीक। अब विकर्ण एक तो आ गया हम लोग का, कितना 4 आ गया, दूसरा देखिए विकर्ण कितना आ रहा है, क्या, बी और डी का, बी और डी निकाल लेते हैं, तो फटाफट इसको x1 ठीक है, और इसको मान लो x2 y2, ठीक है, सिंपल तरीके से, कोई दिक्कत। चलो तो हल कर लेते हैं इसको भी, देखिए कितना है, माइनस का 3 है ना, x2 कितना है, माइनस का 3 है, तो माइनस का 3 रखो, और फिर माइनस का 1 रख लेते हैं, इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस में, फिर y2 कितना है, 0 है, 0, और ये भी कितना है, 0 है, y1, तो माइनस का 0 का होल स्क्वायर, ये 0 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को यहाँ से जब सोल्यूशन करेंगे कितना आएगा, देखिए माइनस का 3 है, माइनस का कितना है, 1 है, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, माइनस का 4 आ जाएगा, माइनस का 4 का होल स्क्वायर, और जब दोनों को हम लोग ये माइनस में 4 का होल स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 16 आ जाएगा, कितना आएगा 16, और 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, देखिए कोई दिक्कत, विकर्ण भी समान है और भुजा भी आपस में समान है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, ये एक वर्ग वर्ग चतुर्भुज है, कोई दिक्कत, ये क्या है, वर्ग चतुर्भुज है, सिंपल तरीके से कह सकते हैं, कोई दिक्कत। इसी तरीके से हम लोग हल करते हैं, कोई दिक्कत है, फटाफट इसको नोट करो, ठीक है, और हम लोग करते हैं 7वां वाला क्वेश्चन, ठीक है, नोट करो फटाक से। ऐसे हम लोग हल करते हैं, कोई दिक्कत, देखिए अब इसको फटाफट आप लोग नोट करिए, हम लोग इसी का क्या छठवें का दूसरा क्वेश्चन करते हैं, छठवें का दूसरा क्वेश्चन सेम यही तरीका रहेगा, कुछ अलग है, बस कल क्या दिया है, बिंदु अलग दिया है, ठीक है, छठवें का दूसरा तीसरा हम लोग फटाफट करते हैं, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लो। चलिए दोस्तों, हम लोग 6 का दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। देखिए इसमें भी बिंदु 4 दिया है, और इसमें भी सेम कंडीशन है कि चतुर्भुज पूछा है, ठीक है, तो देखिए चतुर्भुज एक ऐसा ही है, ठीक है, और हम लोग इसका बिंदु लिख लेते हैं, ठीक है। ए बिंदु आपको दे रखा है कितना, -3 कामा कितना 5, बी बिंदु कितना दे रखा है, कितना दे रखा है 1 कामा 3 दे रखा है, 1 कामा 3, और सी बिंदु कितना दे रखा है 0 कामा 3 है, और डी बिंदु कितना दे रखा है माइनस का 1 कामा -4 दे रखा है, कोई दिक्कत है दोस्त। अब फटाफट क्या कर लेते हैं, इनके बीच की दूरी निकाल लेते हैं, ठीक है। देखिए बीच की दूरी वाला सूत्र हम लोग लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है, बीच की दूरी यही होता है, इसको मान लो क्या x1, इसको मान लो y1, इसको मान लो x2, इसको मान लो y2, कोई दिक्कत। फटाफट इसको किसके, ए बी बराबर क्या करेंगे, रूट में x2 की वैल्यू यहाँ से देखिए -3 है, -3 रखिए, ठीक है, 1 मिनट मार्कर नहीं चल रहा है, देखिए x2 की वैल्यू कितना है, -3 है ना, -3 रखिए माइनस, ठीक है, और x1 की वैल्यू देखिए यहाँ से -3 है, ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, डायरेक्ट ही कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। फिर y2 की वैल्यू कितना है 1 है, और प्लस में y1 की वैल्यू देखिए 5 है, माइनस का 5 रख लीजिए, कोई दिक्कत, इसका होल स्क्वायर, फिर रूट में इसको सोल्यूशन कर लेते हैं,
थ्री थ्री कितना होगा 6 होगा, और इसका होल स्क्वायर प्लस में फिर -5 है, अब प्लस का क्या है 1 है, इनमें से घटाएंगे तो क्या आएगा माइनस का 4, और इसका भी होल स्क्वायर। अब दोनों का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना 6 का होल स्क्वायर आता है आपका 36, और प्लस 4 का होल स्क्वायर कितना होता है 16। और दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा दोस्त, देखिए जब दोनों को ऐड करेंगे 6 6 12 का 2, और 1 1 4 4 1 5, यानी 52 आ जाएगा। कोई दिक्कत, रूट में कितना आया 52। ये भाई ये क्या हो गया, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग चालू है, ठीक है। चलिए अब देखिए फटाफट इतना आ गया, ठीक है। हम लोग को ए बी की जो दूरी है, ए बी की दूरी कितना आया, रूट में 52 आ गया। उसी तरह क्या करिए बी सी की भी दूरी निकाल लीजिए, कोई दिक्कत, बी सी की दूरी निकाल लेते हैं सिंपल, बी सी। तो बी सी बराबर भी फॉर्मूला वही रहेगा, ठीक है। बस यहाँ पे चेंज कर लो, इसको मान लो क्या x1 y1, इसको मान लो क्या x2 y2। कोई दिक्कत है दोस्त, चलिए तो फटाफट रख लीजिए। x2 की वैल्यू कितना है 0 है, 0 माइनस x1 की वैल्यू कितना है 3 है, 3 रख लीजिए, इसका पूरे का होल स्क्वायर प्लस में फिर y2 कितना है 3 है, 3 माइनस देखिए y1 1 है होल स्क्वायर। अब फटाफट कुछ मत करिए, यहाँ से इसको सोल्यूशन करिए। जब जीरो -3 में से 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा माइनस का 3 का होल स्क्वायर प्लस में इसको घटा लीजिए, कितना आएगा 3 में से 1 को घटाएंगे तो कितना आएगा 2 आएगा ना, 2 का होल स्क्वायर। दोनों को जब सोल्यूशन करेंगे कितना आएगा, इसका होल स्क्वायर कर लीजिए कितना आएगा 9 आएगा, और प्लस में 2 का जब होल स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4 आ जाएगा। और दोनों को ऐड कर लेते हैं, कितना आएगा 9 4 कितना होता है 9 4 13, ठीक है 9 4 13, यानी कि दूसरी जो बीसी की दूरी निकल गया कितना निकल गया 13 निकल गया, रूट में कितना निकला 13 निकला। उसी तरह फटाफट किसका सीडी की भी दूरी निकाल लेते हैं, किसकी सीडी की, देखिए सीडी, सीडी की जब दूरी निकालेंगे तो वहां पे चेंज कर लो किसका, इसको मान लो कितना x1 y1, ठीक है, और इसको मान लो क्या x2 y2। कोई दिक्कत, फटाफट निकाल लेते हैं इसको भी। देखिए y2 x2 कितना है माइनस का 1 है, -1 रख लेते हैं, फॉर्मूले में ऑलरेडी माइनस है, माइनस रख लेते हैं। x1 कितना है, x1 आपका 0 दे रखा है, 0 रख लेते हैं, और इस पूरे का होल स्क्वायर फिर प्लस में y2 कितना है, y2 आपका दिया है -4, -4 रख लेते हैं, और फिर माइनस ऑलरेडी फॉर्मूले में भी है। y1 कितना है 3 है, यहाँ पे 3 रख लेते हैं, इस पूरे का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है, चलिए अब फटाक से इसको भी हल करते हैं। इसमें से जब ये माइनस का कितना है 1 है, और माइनस का 0 है, जब दोनों का सोल्यूशन करेंगे कितना आएगा माइनस का 1 आएगा, और इसका होल स्क्वायर प्लस में इन दोनों को जोड़ लीजिए कितना आएगा -4 -3, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा -7 आएगा, -7 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों को होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1 का होल स्क्वायर होता है 1, और प्लस में 7 का जब होल स्क्वायर करेंगे कितना आएगा आपका आ जाएगा कितना 49, और दोनों को जब ऐड करेंगे कितना आएगा रूट में 50, रूट में कितना आ जाएगा 50। कोई दिक्कत, ये रूट से बाहर भी निकल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत, दिक्कत है दिक्कत, लाइट कट गया। चलिए दोस्तों इतना हम लोग कर लिए, सीडी की भी दूरी निकाल लिए, रूट में कितना आया 50 आया, ठीक है। अब फटाफट किसका एडी की दूरी निकाल लेते हैं, ठीक है। एडी की दूरी निकाल लो, इसको चेंज कर लो कितना होगा, इसको मान लो कितना है x1, इसको मान लो y1, इसको मान लो क्या x2 y2। क्लियर है दोस्तों, कोई दिक्कत, फटाफट इसको सोल्यूशन कर लेते हैं। देखिए किसकी दूरी निकाल रहे हैं, एडी की दूरी निकाल रहे हैं, एडी बराबर कर लीजिए, एडी बराबर जब करेंगे कितना आएगा, देखिए कितना दिया है x2 आपको दिया है -3, -3 रख लेते हैं, और ये कितना देगा -1 x1 -1, और ऑलरेडी फार्मूले में -1 होता है, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 1 का होल स्क्वायर प्लस में फिर y2 कितना है, y2 आपका देखिए 5 दे रखा है, और माइनस का y1 कितना दे रखा है माइनस में 4, तो माइनस ऑलरेडी फॉर्मूले में होता है, माइनस यहाँ पे भी दिया, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस का 4, इस पूरे का होल स्क्वायर। फिर इसको जब हल करेंगे तो कितना आएगा -2 आएगा, देखिए -3 है +1 है, घटाएंगे तो कितना आएगा -2 आएगा, -2 का होल स्क्वायर प्लस में 5 में से 4 5 और 4 को ऐड करेंगे कितना आएगा 9 का होल स्क्वायर, फिर रूट में इस 2 का होल स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, और प्लस में 9 का होल स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 81, और दोनों को ऐड कर लेंगे कितना आएगा रूट में
85 आ जाएगा। कोई दिक्कत है दोस्त? देखिए ये सभी हम लोग क्या के लिए भुजा निकाल दिया। देखिए सब क्या हो रहा है, अलग अलग आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, ठीक है। अब एक बार विकट भी क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। एक बार विकट भी फटाफट इधर हम चेक कर लेते हैं, देखते हैं विकट भी क्या आता है, ठीक है। विकट को भी निकाल लेते हैं, ए सी बराबर कर लेते हैं, ठीक है। देखते हैं विकट क्या आ रहा है, तभी हम लोग बता सकते हैं कि यह कैसा चतुर्भुज बन रहा है, ठीक है। तो विकट निकाल लेते हैं, ए सी बराबर ना, ए सी बराबर कर लेते हैं। तो इसको मान लो x1 और इसको मान लो y1 और इसको मान लो क्या, x2 y2। कोई दिक्कत? फटाफट इसको कर लो। देखो x2 कितना है, 0 है, माइनस का क्या, x1, x1 कितना है, माइनस का 3 है, और यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी प्लस में 3, इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस में। फिर y2 कितना है, माइनस का 3 है, सॉरी प्लस का 3 है ना, प्लस का 3, और y1 कितना है, 5 है, माइनस का 5। अब दोनों को जब सोल्यूशन करेंगे क्या आएगा दोस्त, देखो इसमें से ये क्या होगा, जुड़ेगा 0 और कितना 3, तो कितना होगा 3 का होल स्क्वायर और प्लस का, इसमें से इसको घटा लो, 5 में से माइनस 5 में से कितना 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो माइनस का 2 बचेगा, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब फटाफट इसका होल स्क्वायर जब करेंगे तो 3 का होल स्क्वायर होता है 9, और प्लस में 2 का होल स्क्वायर कितना होता है 4, और दोनों को ऐड कर लो, कितना आएगा 9 4 13, यानी कि ये कितना आएगा 13। कोई दिक्कत? अब फटाक से किसके, ए सी की दूरी निकाल ले, फिर बी डी की भी दूरी निकाल लो, बी डी, बी डी बराबर आप लोग कर लेते हैं। देखो इसको मान लो x1, इसको मान लो x2 y2, क्लियर है। फटाफट यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं। पहले रहेगा x2 ना, x2 तो माइनस का 1 दे रखा है, और माइनस ऑलरेडी फॉर्मूले में होता है, x1 कितना दे रखा है 3 दे रखा है, तो इस पूरे का होल स्क्वायर, फिर माइनस y2 कितना है, माइनस में 4 है, माइनस का 4 रखो यहाँ पे, और माइनस ऑलरेडी फॉर्मूले में होता है, और यहाँ पे y1 कितना दे रखा है 1 दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे 1, इस पूरे का होल स्क्वायर। फिर इसको सोल्यूशन करेंगे क्या आएगा दोस्त, ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो -1 है और क्या -3 है, दोनों को ऐड करेंगे कितना, माइनस का 4 आ जाएगा, और इसका होल स्क्वायर प्लस में, ये देखिए माइनस का 1 माइनस का 1, सॉरी माइनस का 4 माइनस का 1, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, माइनस का आपका आ जाएगा कितना 5 का होल स्क्वायर। अब जब दोनों का होल स्क्वायर कर लेंगे तो कितना आएगा, 4 का होल स्क्वायर होता है आपका 16, और प्लस का 5 का होल स्क्वायर कितना होता है 25। देखिए इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो कितना आएगा, 5 और 6 को ऐड कर लीजिए, कितना है 11 को 1 कैरी 1, और 2 1 3 3 1 4, यानी कि टोटल का 41 आ गया। अब देखिए सभी का कुछ ना कुछ अलग अलग आया है, सभी का अलग अलग आया है, इसको हम लोग नाम दे सकते हैं, ये कैसा चतुर्भुज है, तो विषम बाहु चतुर्भुज है। कैसा है, विषम बाहु चतुर्भुज है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, कैसा चतुर्भुज है, तो विषम बाहु, ठीक है, चतुर्भुज है, ठीक है। अतः ए बी सी डी एक क्या है, विषम बाहु चतुर्भुज है, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं, अतः ए बी सी डी एक क्या है, विषम बाहु चतुर्भुज है। कोई दिक्कत? ये हम लोग दूसरा क्वेश्चन कर लिए। चलिए इसी का फटाफट तीसरा भी क्वेश्चन कर लेते हैं, हल कर लेते हैं, ठीक है। इसको नोट करो फटाक से। चलिए दोस्त, ये हम लोग का थर्ड वाला इसी का क्वेश्चन थर्ड है, ठीक है। देखिए इसको भी हम लोग सेम तरीके से हल करेंगे, ठीक है। इसकी भी बिंदु जो दिया है उसको लिख लेते हैं। ए बिंदु आपको दे रखा है कितना, 4 दे रखा है, 4,5, और बी बिंदु क्या दे रखा है 7,6 दे रखा है। सी जो बिंदु दे रखा है आपको कितना दे रखा है 4,3, और डी जो भी दिया है कितना दे रखा है 1,3 दे रखा है। कोई दिक्कत? चलिए दोस्त, ये देखिए तीसरा क्वेश्चन जो दिया है, ठीक है, छठवें का तीसरा क्वेश्चन भी सेम वही पैटर्न है, ठीक है। जैसे 2 क्वेश्चन किए हैं सेम वैसे ही इसको भी करेंगे, ठीक है। इसको आप लोग क्या करिए, मैं इसको होमवर्क दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। इसको आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है, किसका किसका आंसर आया, ठीक है। इसको आप लोग होमवर्क में करिएगा, ठीक है। जैसे कैसे करेंगे, पहले ए बी की दूरी निकालेंगे, फिर बी सी की दूरी है, फिर सी डी की दूरी निकालेंगे, और फिर ए डी की दूरी, फिर बी कट भी आप साथ में निकाल लीजिएगा, ठीक है। निकाल के और देखिए किस प्रकार का ये चतुर्भुज है, ठीक है। और निकालने के बाद हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि इसका आंसर क्या है, ठीक है।
हम लोग फटाफट कौन सा क्वेश्चन, 7th वाला क्वेश्चन हल करते हैं, ठीक है। ये होमवर्क में आप लोग के लिए, ठीक है। इसको नोट कर लो, ठीक है, और इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिएगा, ठीक है। देखिए दोस्त, 7वां क्वेश्चन क्या दिया है, ठीक है। 7वां क्वेश्चन भी ऐसे हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन उदाहरण हम लोग लगा चुके हैं, ठीक है। ये देखिए वैसा ही लगेगा, सिंपल दिया है, एक्स एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक्स एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु आपको दिया है 2, -5 और -2, 9, ठीक है, से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब हम बता चुके हैं कि समान दूरी। समदूरस्थ का मतलब क्या बता चुके हैं, समदूरस्थ का मतलब ये होता है समान दूरी पे हो, समान दूरी। समदूरस्थ का मतलब यही होता है समान दूरी पर, ठीक है। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, समान दूरी पर। तो अब समदूरस्थ देखिए, थोड़ा सा इसका डायग्राम के माध्यम से समझा देते हैं। यहाँ से ये है, ठीक है, एक समदूरस्थ है, ठीक है। डायग्राम बना लो, इसका नाम ले लेते हैं क्या, ए ले लो, और इसका नाम दे दो बी, और इसका नाम दे दो पी, ठीक है। तो दिक्कत, ए बिंदु आपको दे रखा है यहाँ से कितना, 2, -5 दे रखा है, 2, -5, और बी बिंदु जो दिया है कितना दे रखा है, -2, कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। क्लियर है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए पूछा ना कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक्स अक्ष पर जब भी बोले या फिर वाई अक्ष पे जब भी बोले तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा मानते हैं, ठीक है। देखिए मानेंगे, माना, क्या मानेंगे, एक्स अक्ष, एक्स अक्ष का बिंदु मानेंगे, ठीक है। एक्स अक्ष का बिंदु जो मानेंगे, क्या मानेंगे, a, 0 मानेंगे। अगर वाई अक्ष के बोले तो 0, 1 मान लेंगे, कोई दिक्कत। ये आप लोग का मानने वाला कंसेप्ट है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे जो बिंदु हम लोग मान लेंगे, क्या मानेंगे, a, 0 है, सिंपल तरीके से। समदूरस्थ का मतलब ये होता है कि ये जो भुजा है आपस में ये दोनों क्या हो, समान हो, कोई दिक्कत। ये जो लाइन है ये दोनों आपस में क्या हो, समान दूरी पे हो, ठीक है। चलिए इसको हम फटाफट हल कर लेते हैं। कैसे, पहले निकाल लेते हैं किसकी, ए बी की दूरी निकाल लेते हैं, ठीक है। पहले निकाल लेते हैं किसकी, ए बी की दूरी निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद बीपी की दूरी निकाल लेते हैं, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, ए और पी ए बराबर है किसके, पी बी के, ऐसे, ठीक है। पी ए बराबर है पी बी, तभी समदूरस्थ का मतलब ये होता है ना कि दोनों आपस में क्या हो, बराबर हो, ठीक है। तो देखिए दूरी सूत्र हम लोग जानते हैं कि दूरी सूत्र होता है क्या है, उसी पे हम लोग सिंपल तरीके से इसको हल करें। दूरी सूत्र क्या होता है दोस्त, दूरी सूत्र हम लोग का होता है रूट में क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यही तो हम लोग का फॉर्मूला होता है दूरी सूत्र। फटाफट इसी पे कर लो, ठीक है। देखो कैसे, पहले इन दोनों को ले लो और फिर उसके बाद इस साइड इन दोनों को ले लो, ठीक है। देखो कैसे हल करते हैं। इसको मान लो क्या है, x1, x2, सॉरी, x1 और ये y1, ठीक है। और इसको मान लो x2, y2, सिंपल तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, x2 कितना है, a है माइनस का, y1 कितना है, 2 है, यहाँ पे 2 रख लेते हैं, और फिर प्लस इसका होल स्क्वायर होता है, और फिर उसके बाद y2 कितना है, 0 है, 0 माइनस कितना, 5। देखिए ऑलरेडी माइनस क्या है, -5 है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस +5 हो जाएगा, ठीक है। और इसका होल स्क्वायर इधर वाला हो गया। अब इक्वल टू की इधर वाला भी कर लो, किसको, पीबी की, यानी कि ये दूरी निकाल लो, ठीक है। इसको मान लो क्या, x1 है, ये मान लो क्या है, y1 है, ठीक है। इसके भी बीच की दूरी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कितना होगा, x2 कितना है, a है, और माइनस का कितना है, माइनस ऑलरेडी है, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस में 2 का होल स्क्वायर, सिंपल तरीके से, ठीक है। और y2 कितना है, 0 है, और माइनस का कितना, y1 कितना है, माइनस का 9 है, और इसका होल स्क्वायर, सिंपल तरीके से, ठीक है। अब फटाफट इसको हल कर लेते हैं, देखो क्या निकलेगा दोस्त। इसको हल करेंगे तो क्या निकलेगा, चाहे यहाँ से एक काम कर सकते हैं क्या, दोनों पक्षों को क्या कर दो, वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। जब दोनों तरफ वर्क करेंगे तो क्या आएगा, रूट हट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो बचेगा क्या, a - 2 का होल स्क्वायर, और प्लस में ये 5 हो जाएगा,
5 का होल स्क्वायर, फिर इक्वल टू में क्या है a+2 का होल स्क्वायर प्लस में इसमें से घटा लो कितना आएगा माइनस का 9 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? और फटाफट इसको क्या कर दो, देखो यहाँ पे क्या है a-b का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या है a+b का होल स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। इनको a-b और a+b का होल स्क्वायर पर तोड़ दो, ठीक है। इधर साइड में हम लिख देते हैं a-b का होल स्क्वायर क्या होता है और a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। देखो जो a+b का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, a+b का होल स्क्वायर जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab होता है, और a-b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a-b का होल स्क्वायर आपका जो होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ये हम लोग का फॉर्मूला होता है। इसी पे हम लोग क्या करें, इसको तोड़ लेते हैं, ठीक है। देखो कैसे यहाँ पे a-b का होल स्क्वायर है ना, देखिए यहाँ पे तोड़ लेते हैं, ठीक है। a का स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर यानी कि 4 आ जाएगा, ठीक है। अब माइनस का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 2ab है ना, 2ab तो a यहाँ पे a है और 2 है, ठीक है, इंटू का 2 जो जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना 4a आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 4a लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत। फिर प्लस में 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अब इधर इक्वल टू के कितना है, इसको भी a+b के होल स्क्वायर पे तोड़ दो, कितना होगा ए स्क्वायर प्लस में 2 का होल स्क्वायर कितना है 4, और प्लस का जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना ना 4a आ जाएगा, ठीक है। और प्लस में 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, सिंपल तरीके से, कोई दिक्कत। अब फटाफट क्या कर लीजिए, इसको जोड़ घटा लीजिए। देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे भी ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा क्या, देखो यहाँ पे ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, ठीक है। बचा क्या, यहाँ पे देखिए माइनस प्लस का कितना है, यहाँ पे हल कर लेते हैं। देखो नंबर नंबर वाले को ऐड कर लो, ठीक है। तो माइनस का 4 यहाँ 4a, नंबर नंबर वाले को ऐड कर लो, यहाँ 4 है यहाँ 25 है, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 29 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये क्या है प्लस में 4a है, यहाँ पे लिख लेते हैं, और इन दोनों को जब ऐड करेंगे कितना आएगा प्लस में 85 आ जाएगा। 81 और 4 कितना होता है 85, ठीक है। इसको मैं इधर हल कर देता हूँ, ठीक है। देखो इसको यहाँ पे लिख दें, देखो ए वाले को एक साइड और नंबर वाले को क्या कर दो एक साइड कर दो, ठीक है। तो -4a, माइनस का 4a, और ये देखिए इधर क्या है प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा माइनस का, ये माइनस में भी 4a, और इक्वल टू में क्या है 85 है, और ये इधर माइनस में इधर प्लस में इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में हो जाए, तो 85 और 29 को क्या करो इधर प्लस में इधर इस साइड भेज दो, क्या होगा माइनस में 29। कोई दिक्कत है? अब फटाफट क्या करो, ये देखो माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, कितना होगा माइनस का 8a हो जाएगा, ठीक है। और 85 में से 29 को घटा लो कितना बचेगा, तो 15 में से इसको घटाएंगे कितना 6 बचेगा, 15 में से 9 जाएगा तो 6, और यहाँ से कितना है यहाँ आपका 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा, यानी कि 56 आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत? अब देखिए इसको क्या है 8 को इसके बटे में भेज दीजिए, 8 को जब इसके बटे में भेजेंगे तो माइनस का 8 है, अब दोनों काट देंगे कितना है ए बराबर कितना आएगा आपका 7 आ गया, और भी किसमें माइनस का 7 आ गया। कोई दिक्कत? माइनस का 7 आ गया। तो अब जो बिंदु हम लोग का बना यहाँ पे ए वाला जो बिंदु बना क्या बना, यहाँ पे जो एक्स अक्ष पे जो बिंदु बना वो हम लोग का बना 7, 0 बन गया। कोई दिक्कत? तो ये हमको बताना था एक्स अक्ष पर वो बिंदु क्या है, ठीक है। बिंदु ज्ञात कीजिए, तो हम लोग कह सकते हैं कि एक्स अक्ष पर, अतः एक्स अक्ष पर बिंदु 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 क्या लिए थे a, 0 लिए थे, तो a की वैल्यू हम लोग निकाल दिए, तो यानी क्या निकला 7, कितना -7, ना -7, 0 निकल गया वो बिंदु, ठीक है, एक्स अक्ष पर। बस ऐसे हल करते हैं, कोई दिक्कत? फटाफट इसको भी नोट करिए, और हम लोग कौन सा क्वेश्चन 8 वाला क्वेश्चन फटाफट हल करते हैं, ठीक है, नोट करो। चलिए दोस्तों देखिए 8 वाला क्वेश्चन क्या दिया है, ठीक है। 8 वाला जो हम लोग का क्वेश्चन दिया है ये भी बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है, और ये बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्या दिया है क्वेश्चन में, y का वह मान ज्ञात कीजिए, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु आपको p दिया है और q दिया रहेगा, ठीक है, के बीच की दूरी भी 10 मात्रक है, ठीक है, यानी कि पी क्यू की जो दूरी दे रखा है, यानी कि यहाँ पे मैं समझाता हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना। पी क्यू की जो दूरी दे रखा है आपको, पी और क्या दिया है क्यू, इसके बीच की जो दूरी आपको दे रखा है कितना है 10 है, ठीक है, कितना है 10 है। अब सिंपल इसके बीच की दूरी निकाल लो फिर से,
जैसे ये तो आप लोग को दिया है, ठीक है, मात्रक दिया है ना, पी क्यू का मात्रक जो दिया है इतना दे रखा है, और हम लोग को क्या पी क्यू की दूरी निकालो सिंपल तरीके से। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, पी क्यू बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, दूरी सूत्र, दूरी सूत्र पहले लिख लो। दूरी सूत्र बराबर होता क्या है आपका, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये तो हमारा फॉर्मूला होता है। बस इसी पे रख लेते हैं। बिंदु आपको दे रखा है p, कितना दे रखा है, p आपको दे रखा है 2 कामा माइनस 3, और q जो दे रखा है आपको 10 कामा y, ये आपको बिंदु दे रखा है, ठीक है, q, ये वाला q है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करते हैं। देखिए देखिए इनके बीच की दूरी निकाल लो, तो सिंपल तरीके से यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। देखिए इसको मान लो क्या है, x1 y1, और इसको मान लो x2 y2, ठीक है, मान लिए। अब रख लो यहाँ पे y2 की वैल्यू कितना है, 10 है, 10 रख लेते हैं, माइनस का y x1 की वैल्यू कितना है, 2 है, इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस में y2 कितना है, देखिए y है, और माइनस का ये कितना दे रखा है, माइनस का 3 है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इक्वल टू में इसका दूरी कितना दे रखा है, इसका मात्रक कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, 10 लिख लिए, कोई दिक्कत। अब लिखो ना कि दोनों तरफ क्या करने पे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो क्या निकल के आएगा, थोड़ा बता दो फटाफट। रूट से हट जाएगा, ठीक है, स्क्वायर से रूट हट कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस में ये कितना है, y माइनस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर, इक्वल टू में ये 10 का होल स्क्वायर, यही तो होगा, ठीक है। दोनों तरफ ओवर कर दिए, ये स्क्वायर से रूट हट गया, ठीक है। अब फटाफट इसको सोल्यूशन भी कर लेते हैं हम लोग। देखिए इसको जब करेंगे 10 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 8, और फिर प्लस का ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोग का होता है जो है, अभी बताए हैं पिछले वाले क्वेश्चन में कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ये तो हम लोग का होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। अब इसी पे इसको क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। देखें तो y का होल स्क्वायर प्लस में 3 का होल स्क्वायर प्लस का 2 इंटू वाई इंटू कितना 3, ए और बी, ठीक है, 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है। और फिर यहाँ पे 10 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा क्या, 10 का होल स्क्वायर 100, ठीक है। अब फटाफट 8 का होल स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है, प्लस का इधर से देखिए ये y का होल स्क्वायर रहेगा ही, और यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर कितना होता है, 9, प्लस का इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 3 6 6y, और इधर 100 है, ये है, कोई दिक्कत। अब फटाफट कुछ मत करिए, y वाले को एक साथ और नंबर वाले को सबको एक साथ रख लो। देखिए जब y स्क्वायर पहले लिख लेते हैं, और ये प्लस में 6y यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 64 है, ये भी प्लस में 9 है, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, थोड़ा बता दो फटाक से। यहाँ पे 9 और 4 को ऐड करेंगे तो 9 4 कितना होता है, 13, 13 को 3, और यहाँ पे 6 है, और 6 में एक कैरी ऐड कर देंगे, कितना होगा 7, यानी 73, और इधर कितना है 100 है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इस नंबर वाले को क्या कर दो, उस साइड भेज दो सिंपल तरीके से। तो वाई स्क्वायर जो आएगा प्लस में 6y, और ये इधर जाएगा तो कितना, 100 माइनस कितना 73, अब इसमें से घटा दो कितना आएगा, वाई स्क्वायर प्लस में 6y, इसमें से जब घटाएंगे तो हम लोग का क्या बनेगा, इसमें से घटा लो कितना बचेगा, 10 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 7, और यहाँ से देखिए 9 में से कितना 7 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा, यानी 27। अब देखिए एक इक्वेशन बनना है, ठीक है, इधर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। एक इक्वेशन बनना है कि वाई स्क्वायर, इस 27 को क्या करो इस साइड ला दो, वाई स्क्वायर प्लस में 6y, और इधर आएगा तो ये क्या है, ये देखिए इधर प्लस में, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में कितना 27, और इसका टू क्या बचा 0। अब देखिए एक क्या बना, एक हमारा समीकरण बन गया, ठीक है। तो अब इसका फटाफट क्या कर लेते हैं हम लोग, गुणनखंड कर लेते हैं। इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे सिंपल तरीके से। y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके बिंदु इतना इतना है, ठीक है। तो y का हम लोग को मान ज्ञात करना है, तो y का यहाँ से मान निकाल लेते हैं सिंपल तरीके से, ठीक है। तो जो हम लोग का इक्वेशन है क्या लिखते हैं यहाँ पे, वाई स्क्वायर प्लस में 6y माइनस का कितना दे रखा है 27 इक्वल टू 0, यही दे रखा है,
जिसको गुणनखंड नहीं आता है थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिया है, 1 मान लो, इसका क्या करो ना, इस लास्ट वाले में मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 27 आएगा। 27 को ऐसे दो पार्ट में बांटो कि गुणा करने पे कितना है 27 और घटाने पे कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए। तो अगर मैं क्या ले लूं, जैसे देखो 9 इंटू कितना कितना ले लूं, 3 ले लेता हूँ, ठीक है। 9 9 3 कितना होगा 27 हो जाएगा, होगा ना। और फिर 9 और माइनस कितना 3 करेंगे तो कितना आएगा 6 आ जाएगा। यही तो बोले हैं कि गुणा करने में कितना आना चाहिए, ऐसा दो नंबर लेना है अपने माइंड में कि गुणा करने में कितना है 27 और घटाने में कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए। तो हम लोग ले लिए, कोई दिक्कत। यहाँ पे 6 के स्थान पे इसको पुट कर दो सिंपल तरीके से, देखो तो वाई स्क्वायर प्लस में कितना है 9 माइनस 3 और इधर वाई है, वाई को रखो और माइनस का 27 इक्वल टू कितना 0, ठीक है। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर और प्लस में कितना 9y और माइनस का 3y और माइनस का 27 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो y का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना होगा, ठीक है। अब कॉमन कर दो यहाँ से और यहाँ से कॉमन कर लो, यहाँ से कॉमन क्या है, एक y बाहर ले लो, एक y क्या करो अंदर ले लो, ठीक है। अब y से जब इसमें डिवाइड करेंगे कितना बचेगा, देखो 9y है और y से डिवाइड करना है, y से y कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 9, ठीक है। तो प्लस का 9, ठीक है। और यहाँ पे माइनस का 3 कॉमन ले लो, बचेगा क्या y प्लस में कितना 9 3 27 यानी 9 बार में ये भी गया, आया कितना 0, कोई दिक्कत। अब फटाफट क्या कर लो, इसमें से एक ले लो बाहर, y प्लस 9 और ये कितना हो जाएगा y माइनस 3 और इक्वल टू में क्या 0। अगर हम लोग 0 के बराबर दिखा लें तो क्या होगा, प्लस में 9 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या आएगा माइनस का 9 आ जाएगा, कोई दिक्कत। और एक वैल्यू क्या आएगा y माइनस 3 इक्वल टू 0, y बराबर कितना आ जाएगा दोस्त, ये उधर जाएगा तो प्लस में 3, तो y का मान ये 2 आ गया, कोई दिक्कत। ऐसे हम लोग 8 वाला चैप्टर भी सॉरी 8 वाला क्वेश्चन भी हम लोग हल कर लिए, ठीक है। फटाफट चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और हम लोग क्या करते हैं 9th वाला भी क्वेश्चन हल करते हैं, ठीक है। देखो चलिए देखिए दोस्तों 9 वाला क्वेश्चन क्या दिया है, ठीक है। इसको भी हम फटाफट सोल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है। ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखना। देखो क्या दिया है क्वेश्चन, थोड़ा सा, यदि Q Q बिंदु जो दिया है कितना दे रखा है 0,1 बिंदु हो, ठीक है। P जो दिया है आपको 5, माइनस 3 और R जो बिंदु दे रखा है कितना देखा है x, 6 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का हम कंडीशन आप लोगों को बता चुके हैं, ठीक है। तो x के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। दूरियां QR और PR भी ज्ञात करें, यानी सबसे पहले क्या करेंगे x का मान ज्ञात करेंगे। x का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं कि समदूरस्थ के अकॉर्डिंग, ठीक है। ऐसे ये आपस में क्या होनी चाहिए, दूरी समान होनी चाहिए। ये दिया है आपको कितना, Q जो बिंदु दे रखा है आपको दे रखा है 0,1 दे रखा है, ठीक है। और P बिंदु ये इसको मान लो P है, ये क्या है R है, ठीक है। R बिंदु कितना दे रखा है x, 6 दे रखा है और P बिंदु जो दिया है आपको कितना दे रखा है 5, माइनस का 3 दे रखा है, ये दिया है दोस्त, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि पहले इसका हम लोग क्या करेंगे, इसको समदूरस्थ हम दिखाएंगे कि ये आपस में दूरी समान है कि नहीं, ठीक है। तो फटाफट इसको हम लोग समदूरस्थ दिखा लेते हैं, कैसे हल करते हैं। देखिए दूरी सूत्र हम लोग को पता ही है क्या होता है, दूरी सूत्र जो होता है हम लोग का दूरी सूत्र, ठीक है। दूरी सूत्र जो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही तो होता है। और देखो जो दूरी सूत्र के हम लोग प्रयोग करेंगे, किन किन बिंदु को प्रयोग करेंगे, इसकी दूरी और ये वाला क्यू आर की दूरी और पी आर की दूरी। तो लिखेंगे पी क्यू बराबर किसको क्यू सॉरी आर क्यू, ठीक है। यहाँ फटाफट वैल्यू रख लीजिए, ठीक है। देखिए जब हम लोग इसको हल करेंगे, इसको मान लीजिए क्या है x1 है, ये क्या है y1, ठीक है। और इसको मान लीजिए x2 और इसको y2, सिंपल तरीके से, ठीक है। तो देखिए पहले क्या x2 है, तो x2 की वैल्यू कितना है 0 माइनस x1 कितना है 5 है, तो 5 इसका क्या होल स्क्वायर प्लस में y2 कितना है, y2 आपको दिया है 1 और x1 सॉरी y1 कितना है माइनस का 3 है और माइनस ऑलरेडी फॉर्मूले में होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस का कितना 3 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। और इक्वल टू में देखिए आप किसकी दूरी आर क्यू की, तो इसको मान लीजिए क्या है x1 है, ये क्या है y1 है और ये आपका वही से है, ठीक है।
तो इसको भी देखिए फटाफट हम लोग दूरी सूत्र पे निकाल लेते हैं। इसका क्या है, x2 कितना है, 0 है, तो 0 रखिए, और x1 कितना है, x है, इस पूरे का होल स्क्वायर, प्लस में y2 कितना है, 1 है, और माइनस का y2 1 है, और y1 कितना है, 6 है, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब लिखिए कि दोनों पक्षों का क्या, दोनों तरफ या फिर दोनों पक्षों का, दोनों तरफ वर्ग करने पर, कोई दिक्कत, तो दोनों तरफ जो वर्ग करेंगे तो क्या होगा, रूट हमारा कट जाएगा। ठीक है, रूट हट जाएगा तो बचेगा क्या, ये देखिए 0 में से घट जाएगा तो कितना, माइनस का 5 बचेगा। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर, और ये इसमें से इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना बचेगा, चाहे एक स्टेप लिख लेते हैं, कितना होगा, 1 प्लस कितना 3 का होल स्क्वायर, फिर इक्वल टू, इधर क्या बचा, माइनस का x का होल स्क्वायर, और प्लस का ये आपका बचेगा कितना, 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, अब फटाफट क्या करें, इसको सोल्यूशन कर लेते हैं। देखिए इसका होल स्क्वायर कितना होता है, 25, और प्लस में इसके इन दोनों को जोड़ के होल स्क्वायर करिए, कितना, 4, 4 का होल स्क्वायर कितना, 16, और इक्वल टू में क्या बचा, देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है, माइनस का एक्स स्क्वायर है, प्लस का एक्स स्क्वायर हो जब होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, और प्लस में ये -6 है, और +1 है, इसमें से घटाएंगे कितना बचेगा, 5 बचेगा, और 5 का होल स्क्वायर कितना होता है, 25, सिंपल तरीके से। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए, नंबर वाले को ऐड कर लीजिए। ठीक है, देखिए 6 5 कितना होगा, 11, और 1 और 2 कितना, 3, और 3 1 4, यानी कि 41, और इधर कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस का 25। अब नंबर वाले को एक साइड ला दीजिए, यानी कि 25 को क्या इस साइड जब भेजेंगे तो क्या आएगा, माइनस में हो जाएगा। देखिए इधर प्लस में, इधर आएगा क्या होगा, माइनस का 25 इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर है। तो दिक्कत, जब इसमें से घटाएंगे तो कितना आपका बचेगा, जब इसमें से माइनस करेंगे तो हम लोग का जो आएगा वैल्यू कितना आएगा, 16 आ जाएगा। कितना आएगा, 16 आएगा। देखिए 16 आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब जब हमको चाहिए x की वैल्यू, तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, सामने वाले पे क्या चढ़ता है, रूट चढ़ता है। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस नहीं, एक मिनट, रूट में कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। जब ये होल स्क्वायर से निकाला, ये किसका होल स्क्वायर है, तो 4 का होल स्क्वायर है, तो ये कितना आ जाएगा वैल्यू, वैल्यू जो आएगा आप लोग का कितना आएगा, तो x बराबर जो आएगा प्लस माइनस कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कोई दिक्कत है दोस्त, ये तो अभी x की वैल्यू आया है, हमसे पूछा क्या है कि यहाँ पे देखिए क्यू आर निकालिए और पी आर, हमको बीच की दूरी, यहाँ पे देखिए प्लस माइनस में दिया है, तो एक बार हम लोग क्या रख लेते हैं, एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या, प्लस में 4 रख लो, और एक बार क्या करो, माइनस में। ठीक है, ऐसे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ से जो बिंदु बनेगा, दो बनेगा, एक इधर बना लेते हैं। ठीक है, पहले जो बनेगा प्लस में लिख लो, एक्स की वैल्यू कितना, 4, 6 लिख लो, और दूसरा क्या लिख लो, माइनस का 4, कितना 6 लिख लो। कोई दिक्कत, तो दोनों एक बार प्लस में रख के एक बार माइनस में रख के हम लोग चेक कर लेना है। ठीक है, देखिए पहले बार x बराबर कितना रखने पर, प्लस में 4 रखने पर। ठीक है, x बराबर प्लस रखने पर। ठीक है, तो कितना होगा, देखिए थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्यू आर निकालना है ना, क्यू आर निकाल लेते हैं। क्यू आर देखिए यही है ना, क्यू और आर, इन्हीं दोनों को रख लीजिए, कितना आएगा, देखिए x2 आपका ये दिया है 0। ठीक है, अब किसको लेना है, प्लस पे रखना है ना, तो ये वाला बिंदु रहेगा, अब इसको भूल जाओ। ठीक है, इसको मान लो क्या है, ये x1 है। ठीक है, ये क्या है, x1, और ये y1 है। कोई दिक्कत, तो यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं कितना, 0 माइनस कितना 4 का होल स्क्वायर, प्लस में y2 कितना है, y2 फटाक से बताओ, 1 है ना, 1 माइनस कितना 6। अब जब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा हमारा, इसमें से हल करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 4 आ जाएगा होल स्क्वायर, प्लस में इसको हल करेंगे माइनस का 5 आ जाएगा, और इसका होल स्क्वायर, दोनों का सोल्यूशन करेंगे तो कितना आएगा, होल स्क्वायर कर लो, कितना आ जाएगा, 4 का होल स्क्वायर होता है कितना, 16, और प्लस में 5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, और दोनों प्लस में हो जाएंगे। ठीक है, माइनस है तो होल स्क्वायर जब करेंगे तो क्या होगा, प्लस में आ जाएगा। ठीक है, और दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा हम लोग का, रूट में आ जाएगा कितना, 5 1 6, 6 5 11 को 1, और कैरी कितना 1। ठीक है, और 2 1 3 3 1 4, यानी कितना आ गया, 41 आ गया। कोई दिक्कत, कितना आया, 41। ठीक है, अब फटाफट किसकी दूरी निकालने के लिए बोला है यहाँ पे, पी आर की दूरी, पी आर की दूरी निकाल लो भाई, पी आर की भी दूरी निकाल लेते हैं। देखिए कैसे, पी आर कौन सा है, ये देखिए पी है और क्या है, आर है, और प्लस पे जांच कर रहे हैं। ठीक है,
तो ये इन दोनों को लेंगे, ठीक है। तो इसको आप कर लो क्या, 2 कर लो, कोई दिक्कत नहीं, इधर उधर हो सकता है, ठीक है। आंसर आपको जब होल स्क्वायर करेंगे क्या सेम आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कितना है, x2 कितना है, यहाँ से रख लेते हैं तो 4 है, और माइनस का x1 कितना है, 5 है, तो 5 इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस में y2 कितना है, y2 आपका 6 दे रखा है, 6 माइनस y1 कितना है, देखिए यहाँ पे -3, तो -3 ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसका भी होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा हम लोग का, जब इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा, -5 है और +4 है, तो घटाएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है, वो भी किसमें, माइनस में, और प्लस का, ठीक है। और इसमें देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे, 9 9 हो जाएगा, 9 का होल स्क्वायर, दोनों को होल स्क्वायर कर दिए फटाफट, तो कितना आएगा, ये प्लस में 1, 1 का होल स्क्वायर 1 होता है, और प्लस में 9 का होल स्क्वायर कितना होता है, 81, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, हमारा जो आ जाएगा कितना आएगा, 82 आएगा ना, 82, यानी दूसरा मान ये आ गया, कोई दिक्कत। फटाफट अब देखिए ये तो हम लोग प्लस पे रख के किए हैं, अब फटाफट क्या करिए, माइनस पे रख के करिए, तो यहाँ पे लिखियो कि x बराबर -4 पर, x बराबर -4 पे, ये +4 पे था, अब क्या करें, -4 पे रख के चेक कर लीजिए, ठीक है। जब -4 पे रखेंगे तो देखिए क्या है, अब यहाँ पे ये वाला बिंदु लेंगे, ठीक है। अब ये सब भूल जाओ, क्या है यहाँ पे ये वाला बिंदु लो, तो सबसे पहले क्या, क्यू आर निकाल लेते हैं, क्यू आर, तो क्यू आर के लिए अब ये वाला बिंदु लेंगे, सिंपल, देखो, तो क्यू और क्यू आर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगे, -4, देखिए 0 का मान x2 आपका ये है, और इसको मान लो क्या है, x1 है, ये y1 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, x2 कितना है, 0 है, 0 माइनस कितना, x1 कितना है, -4 है, तो यहाँ पे प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। और फिर y2 कितना है, 1 है, तो 1 रखिए, और माइनस का कितना है, 6 है, ये देखिए यहाँ पे क्या है, y1 कितना है, 6 है, तो माइनस का 6 रख लेते हैं, और इसका भी होल स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसका जब सोल्यूशन करेंगे क्या आएगा, 4 का होल स्क्वायर, और प्लस में, और यहाँ पे इसमें से घटा लो कितना, -5 का होल स्क्वायर, दोनों का होल स्क्वायर जब करेंगे दोस्त तो कितना आएगा, 16 आ जाएगा, और प्लस में कितना आएगा, 25 आएगा, और दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, 41 आ जाएगा, क्या 41, कोई दिक्कत। और फटाफट किसका, पी आर का भी निकाल लो, पी आर का भी निकाल लेते हैं, ठीक है। देखिए पी आर के लिए लेंगे तो कौन सा है, पी और आर, यानी कि ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु पी आर के लिए ले लेंगे, ठीक है। तो पी आर में देखिए क्या है, x2 क्या है, इसको मान लो क्या है, इसको 1 मान लो, ये भी 1, और इसको मान लो 2, कोई दिक्कत नहीं, इधर उधर हो सकता है, ठीक है। x2 कितना है आपका, x2 जो दे रखा है माइनस का 4 देखा है, माइनस का कितना है, x1 कितना है, 5 है, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, प्लस में y2 कितना दे रखा है आपका, 6 है, और माइनस में y1 कितना है, माइनस का 3 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब जब इसको सोल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा दोस्त, देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो कितना आएगा, 9 माइनस का 9 आ जाएगा, और प्लस में 6, और इसको ऐड करेंगे कितना आएगा, ये भी 9 आ जाएगा, इसका भी होल स्क्वायर, और दोनों का जब होल स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना आएगा, 81 आ जाएगा, और ये भी 81 आ जाएगा, कोई दिक्कत, 9 का स्क्वायर होता है। और जब दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा जो आएगा वैल्यू कितना आएगा, 1 1 2, और यहाँ पे 8 8 16, यानी कि 162 आ गया। जब 162 को हम लोग फैक्टर बनाएंगे तो देखिए क्या बनेगा, 162 का फैक्टर बनाया, 8 बार में, 1 बार में, फिर 3 से ना, 3 नंबर 27, 27 से 81, ठीक है, और फिर 3 से 9 बार में, ठीक है, और ये 3 से 3 बार में, फिर 3 से। अब देखिए यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, रूट में 162 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 × 3 × कितने बार 3 है, 4 बार 3 है, देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे देखिए कॉमन मिल रहा है, ठीक है, 2 है, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं क्या, 9 रूट में कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ये हम लोग का फाइनल आंसर, कोई दिक्कत, ऐसे हल करता है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो सभी की दूरी हम लोग को बताना था, सबकी दूरी निकाल लिए, ठीक है, प्लस पे और माइनस पे, ठीक है। इसको फटाफट स्क्रीनशॉट लो, हम लोग 10th वाले क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों 10 वाला क्वेश्चन क्या दिया है, ठीक है, ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और इसको भी हम फटाफट सोल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन बोला है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए, ठीक है, संबंध ज्ञात करना है, बिंदु दिया है x y, और बिंदु, ठीक है, 3 6 और कितना -3 4 से
समदूरस्थ है। समदूरस्थ का कंडीशन हम बता चुके हैं कि समदूरस्थ का कंडीशन क्या होता है, ठीक है। समदूरस्थ का जो कंडीशन होता है, थोड़ा ध्यान रखो, समदूरस्थ का कंडीशन क्या होता है, ये दो आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे नाम दे लो, क्या नाम दे सकते हैं, यहाँ पे दे लो नाम, पी जो बिंदु दे रखा है आपको, कितना दे रखा है दोस्त, एक्स कामा वाई दे रखा है, और जो यहाँ पे ए मान लो या इसको मान लो बी मान लो, ठीक है। ए बिंदु कितना दे रखा है, 3,6 दे रखा है, बी बिंदु जो दे रखा है माइनस का 3,4 दे रखा है। अब सिंपल तरीके से इनमें संबंध ज्ञात करना है, तो आप लोग क्या करो, दूरी सूत्र लगा के इनमें संबंध हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। देखिए दूरी सूत्र हम लोग लगा लेते हैं यहाँ पे। देखिए दूरी सूत्र हम लोग का जो होता है, क्या होता है, दूरी सूत्र, दूरी सूत्र जो होता है रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये तो होता है हम लोग का फॉर्मूला, ठीक है। अब फटाफट इसी फॉर्मूले पे क्या कर लो, रख लो, इसको मान लो आप क्या, x1 y1, इसको मान लो x2 y2, सिंपल तरीके से उसी तरह इसको मान लो x1 y1, ठीक है। मानते मानते हम लोग कर लेते हैं। देखिए तो यहाँ पे जो कंडीशन बनेगा समदूरस्थ मतलब यानी कि पी सॉरी ए पी पी ए ना, हाँ पी ए बराबर होनी चाहिए किसके, पी बी के, यही कंडीशन होता है समदूरस्थ का, ठीक है। तो फटाफट बराबर कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है, ठीक है। यहाँ पे हल करो, रूट में कितना आएगा, x2 की वैल्यू कितना है भाई, देखो x है, x माइनस कितना हो जाएगा, x1 कितना है, यहाँ से 3 है तो 3 रखो, और इसका पूरे का होल स्क्वायर प्लस में y2 कितना है, y2 आपका देख लीजिए, y2 y है, ठीक है। और y1 कितना है, 6 है, तो 6 का होल स्क्वायर, इधर वाला काम हो गया, ठीक है। पी ए हो गया। अब फटाफट किसका कर लो, पी बी का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x2 इसके लिए भी कितना है, x है, और x1 कितना है, माइनस का है 3 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो +3 होल स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस में y2 कितना है, y है, ठीक है, और प्लस माइनस का कितना हुआ, और y1 कितना है, 4 है, ठीक है, इसका भी होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है दोस्त, फटाफट इसको भी सोल्यूशन कर लीजिए। देखिए जब इसको हल करेंगे तो क्या निकल के आएगा, थोड़ा ध्यान दो। देखो एक काम कर सकते हैं, इसका दोनों तरफ क्या कर दो, वर्ग कर दो, दोनों तरफ वर्ग कर दो, दोनों तरफ वर्ग करने पर, कोई दिक्कत है दोस्त, ठीक है। अब दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे तो क्या निकल के आएगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इधर भी लिख लो कितना, x प्लस 3 का होल स्क्वायर और प्लस में y माइनस कितना 4 का होल स्क्वायर, यही तो हम लोग का निकलेगा, ठीक है। अब इसको मैं सिंपली यहाँ पे सॉल्यूशन कर देता हूँ, ध्यान दो, ठीक है। यहाँ पे देखो फॉर्मूला प्रयोग हो रहा है क्या, देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस का 2a बी होता है, ठीक है। उसी तरह देखिए यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर उपयोग हो रहा है, ठीक है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ठीक है। ये छोटा छोटा पॉइंट आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसी वाले फॉर्मूले पे इसको सभी को तोड़ दो, ठीक है। देखिए जब हल करेंगे यहाँ पे से, देखिए एक स्टेप में लिख देता हूँ यहाँ पे सिंपल तरीके से, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस में कितना दे रखा है, प्लस में y माइनस 6 का, y माइनस 6 का होल स्क्वायर, ठीक है, और इक्वल टू इधर क्या है, x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस में कितना है, y माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये दिया है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, फटाफट सोल्यूशन कर लेते हैं। देखिए कैसे, जब इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर डायरेक्ट करें, ठीक है, ध्यान देना, प्लस कितना होगा 9 होगा, 3 का होल स्क्वायर 9 होता है, और माइनस का कितना, 2 3 6, यानी कि कितना 6x, और प्लस का इसको भी तोड़ लो, कितना आएगा, y का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का 6 6 36, यानी 6 का स्क्वायर कितना 36, और फिर माइनस का कितना 2 6 के 12y, ठीक है। और इक्वल टू में इधर क्या बचा है, एक्स स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस बी की तो एक्स स्क्वायर और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और फिर प्लस में
दो त्याई 6 यानी कि 6x और प्लस में फिर इधर का वाला होल स्क्वायर कर दो, कितना है वाई स्क्वायर, ठीक है। और माइनस का 4 का होल स्क्वायर कितना, और 16, यहाँ पे प्लस हो जाएगा ना, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी होता है, ठीक है। तो इसका 16, ठीक है। और फिर माइनस का 2 ए बी यानी कि 4 दूना के 8 वाई, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट कर दिया, ठीक है, एक स्टेप और कर लेना आप लोग सही से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ कट भी रहा है क्या, देखिए यहाँ पे ध्यान दिया, यहाँ से देखिए ये एक्स वाला एक्स से कट जाएगा, वाई वाला वाई से कट जाएगा, तो बचेगा क्या हम लोग का, देखो और कुछ भी कट रहेगा, देखिए यहाँ प्लस में 9 है, ठीक है, और यहाँ पे भी प्लस में 9 है, ये भी इधर आएगा तो क्या माइनस में, ये 9 9 भी कट गया, और कुछ भी कट रहा है, देखिए यहाँ पे 6 है, नहीं कटेगा, और कुछ नहीं कट रहा है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो देखिए क्या बचा, माइनस का 6x, और इधर ये भी वाई वाला है, इसको भी एक साइड ले लो, ठीक है। 12y बचा क्या, प्लस 36, और इस कल्टू में इधर क्या बचा है, प्लस का 6x और माइनस का 8y, और इधर क्या बचा है, प्लस का 16, कोई दिक्कत। अब फटाफट यहाँ पे देखिए कि एक्स एक्स वाले को एक साथ और वाई वाई वाले को क्या करेंगे, एक साइड रख लेंगे, ठीक है। तो रख लेते हैं, देखिए माइनस का 6x, और इधर से ये माइनस है, इधर प्लस है, तो इधर क्या होगा, माइनस का 6x होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। और यहाँ पे माइनस का 12y है, ये है, और जब ये इधर माइनस में 8 है, इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस में 8y, कोई दिक्कत है दोस्त। और नंबर पर क्या करो, उस साइड भेजो, यानी 16 है, ये है इधर, और ये इधर जाएंगे तो क्या होगा भैया, माइनस में 36 हो जाएगा, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, ठीक है। अब फटाफट क्या करो, ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि 12x हो जाएगा, x माइनस में, ठीक है, 12x माइनस में, ठीक है। और ये देखिए प्लस माइनस माइनस, यानी 12 में से कितना 8 को घटा दो, कितना माइनस का कितना आएगा 4, यानी कि 4y, ठीक है, कोई दिक्कत है दोस्तों। अब देखिए 16 में से 36 को माइनस कर दो, यानी 36 में से 16 को माइनस करेंगे, कितना आएगा 0, और यहाँ पे कितना है 6 में से 0, 6 में से 6 घटेगा 0, और 3 में से 1 को घटाएंगे, कितना हो जाएगा 2, यानी कि माइनस का 20, कोई दिक्कत। अब फटाफट क्या कर लीजिए, इसको भी क्या करो, इस साइड डालो, ठीक है। इसको जब इस साइड डालेंगे तो माइनस का 12x तो रहेगा ही, और माइनस का 4y इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस का 20 हो जाएगा, और इसका क्या बचा 0। अब देखिए सब में क्या है, 4 कॉमन है, 4 कॉमन कर लो, 4 कॉमन लेते हैं, ठीक है। 4 को कॉमन लेंगे तो क्या आएगा हम लोग का, थोड़ा ध्यान रखो, 4 कॉमन लेंगे तो 4 3 12, माइनस का 4 कॉमन कर लो, क्या दिक्कत है, माइनस का 4 कॉमन ले लें, ठीक है। माइनस का 4 कॉमन, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 4 3 12 x, और प्लस में कितना, ये भी y हो जाएगा, बस 4 कॉमन हो गया, और यहाँ पे 4 बचे 20, यानी कि माइनस हो, देखिए ये प्लस था, ये माइनस, और जो माइनस है वो क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। सॉरी 4 बचे 20 नहीं जी 5 होगा ना, ठीक है। और इसका क्या है 0, जब इसको इस साइड भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बचेगा जो हम लोग का वैल्यू क्या बचेगा, 3x प्लस का y माइनस 5 इसका क्या बचा 0। यही हम लोग का क्या है, x और y में संबंध है, तो दिक्कत है दोस्त। ऐसे हम लोग 7.1 के सारे क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। एक जो है हम आप लोगों को होमवर्क दिए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 6 में का तीसरा वाला क्वेश्चन, ठीक है, वो आप लोग के लिए होमवर्क में, ठीक है। इसको फटाफट स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग का ये प्रश्नावली समाप्त हुआ, ठीक है। हम लोग अब दूसरे प्रश्नावली की तरफ चलेंगे, ठीक है। अब उसमें हम लोग पढ़ेंगे विभाजन सूत्र क्या होता है, ठीक है, अच्छे तरीके से। जाते जाते एक शायरी बोलना चाहूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। कि सब कुछ मिल जाता है बाजार में, ठीक है, लेकिन माँ जैसी जन्नत और पिता जैसा साया कहीं नहीं मिलता है भाई, ठीक है। तो आप लोग क्या करना, अपने माँ बाप का सम्मान बनाए रखो, और अपने मेहनत को बहुत ही बेहतरीन तरीके से करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जय हिंद।